कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। और आज वही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किस बड़े नेता को सम्मान दिया है और न ही उनके साथ न्याय किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या विपक्ष से हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हों, सीताराम केसरी जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, अन्य दूसरे किसी भी बड़े नेता को कांग्रेस और गांधी परिवार ने सदैव उनका अपमान किया है। कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों ने तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहावसान पर के बाद भी उनका अनवरत अपमान किया। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जगह भी दी और परिवार को सूचित भी किया है, फिर भी कांग्रेस झूठी खबरें फैला रही है। वैसे कांग्रेस का इतिहास याद रखने की जरूरत है। 23 दिसंबर 2004 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के निधन के बाद दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन उस समय सोनिया गांधी जी ने उनको नामंजूर कर दिया था। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर में जगह तक नहीं दी गई थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नरसिम्हा राव जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो और बाद में उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 2015 में नरसिम्हा राव जी के लिए एक स्मारक की स्थापना की और 2024 में भारत रत्न देकर उनका मान बढ़ाया, सम्मान दिया। जब 2020 में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई गई। कांग्रेस को याद हो या न हो, लेकिन उनकी याददाश्त के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति बनाने का निर्णय लिया था और तय किया था कि किसी भी नेता के लिए अलग से समाधि स्थल नहीं बनेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्रियों के कर्तृत्व के याद रखने के लिए, उससे देशवासियों को परिचित कराने के लिए पीएम संग्रहालय बनवाया, जबकि कांग्रेस ने केवल अपने परिवार के लोगों के स्मारक और समाधियां बनवाई। सम्मान का असली मतलब सीखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। एक अनुमान की माने तो कांग्रेस सरकारों द्वारा देश में करीब 600 सरकारी योजनाएं, शिक्षण संस्थानों, अवार्डों, सड़कों के नाम, नेशनल पार्कों के नाम, म्यूजियम्स, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इमारतें और खेल के नाम पर नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए, जबकि बाकी शख्सियतों के नाम पर योजनाएं केवल उंगली पर गिनने लायक हैं, उंगली पर गिनी जा सकती हैं। सिद्धांतहीन कांग्रेस के ऐतिहासिक पापों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा